हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप चौधरी। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पीसी कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर तीसरे का अध्ययन करेंगे और उसके बाद चौथे का भी अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जैसा कि ये किताब आपके पास होगा ही, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका दिया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब हमको स्तंभों की संख्या प्राप्त करना है। यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। कुल सदस्यों की संख्या आपका दिया गया है 616। एक टुकड़ी में सदस्यों की जो संख्या है उसका मान दिया गया है 32। अब जो स्तंभों की संख्या है उसको निकालने के लिए 616 और 32 का HCF प्राप्त करना होगा। तो 616 और 32 का HCF प्राप्त करने के लिए हमको छोटी और बड़ी संख्याओं को देखना है कि छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग दे सकें। तो यहाँ हमने भाग किया है और भाग करने के बाद में यहाँ देखिए आप 0 भी प्राप्त किए। तो इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A बराबर BQ प्लस R पर रखेंगे। यहाँ से A का मान 616 बराबर B का मान है 32 गुणे Q का मान 19 प्लस जो R का मान है वह 8 हो गया। अब दूसरे के लिए 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। लास्ट में जिस संख्या से हमने भाग दिया है वह आपका HCF होगी, या फिर आप जो लास्ट में 0 जब प्राप्त करते हैं जो यहाँ पर B का मान मिलता है वह आपका HCF हो जाएगा। तो आपके स्तंभों की संख्या जो है 8 मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन में देखिए दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है यह हमसे कहा है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमको इसी रूप में सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे माना स्मॉल a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। b का मान यहाँ से हमने लिया है कि b का मान 3 हो गया। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस R होता है। b का मान हमको मिला है 3, तो a बराबर हो जाएगा 3Q प्लस R। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आपको एक स्थिति बताई गई थी, R इज ग्रेटर देन R इक्वल 0 एंड लेस देन B। मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं, चूँकि R इज ग्रेटर देन R इक्वल 0 एंड लेस देन B, R का मान 0 से बड़ा या बराबर है और B के मान से छोटा, तब हमको R बराबर क्या मिलेगा 0, 1, 2, क्योंकि B के मान से छोटा होना चाहिए। जहाँ यहाँ 3 हैं तो यहाँ हो जाएगा 0, 1, 2। अब 0, 1, 2 इनमें हम संख्याओं को R के स्थान पे रखेंगे और रखने के बाद में यहाँ हमको ये चीज़ प्राप्त करना है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण 1 में R बराबर 0 रखने पर, चलिए समीकरण 1 में R बराबर 0 रख दिया जाए तो मिलेगा A बराबर 3Q प्लस 0। 3Q से 3Q को जब हम 0 में जोड़ेंगे तो हमको A बराबर 3Q मिलेगा। यहाँ वर्ग करने की बात कह रहा था धनात्मक पूर्णांक का। धनात्मक पूर्णांक आपका यही a है। अब हम इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, तो इधर का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर, इधर का वर्ग कर देंगे तो मिलेगा 9q²। अब इसके बाद में ए स्क्वायर बराबर 9 को आप बदल दीजिए 3 × 3q²। अब ए जो वर्ग है वह 3m के रूप का होता है, तो 3m अर्थात इस मान को यदि हम m मान लें तो यह इस रूप में मिल जाएगा। तो मान लेंगे कि माना 3q² बराबर m, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर बराबर 3m। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। अभी हमने r का मान 0 रखा है, एक हमको मिल गया, एक अभी 3m + 1 को सिद्ध करना है, तो r के स्थान पे 1 रख दीजिए। समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में r के स्थान पे 1 रखेंगे। 1 जब हम रखेंगे तो मिलेगा a बराबर 3q + 1, वर्ग करना है क्योंकि वर्ग की बात कहाँ है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर दे रहे हैं, इधर ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर जब हम वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको पूरे को a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मिलेगा a² बराबर 3 × 3 = 9, मतलब 3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा, 9q² + 1 प्लस इधर आपको मिल जाएगा 6q। अब हम इसको आगे लाएंगे, इसको पीछे कर देंगे, आपको मिलेगा a² बराबर 9q² + 6q + 1। यहाँ 3 कामन ले लीजिए, a² बराबर 3 कामन लेंगे तो 3q² + 2q + 1। आप देख रहे हैं यहाँ q भी कामन है, लेकिन q कामन इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि यह 3m के रूप में कहा है, तो 3 आगे हम जब कामन ले लेंगे इतने को m मान लिया जाएगा। माना हो जाएगा आपका 3q² + 2q बराबर m। अब आपको क्या मिलेगा, a² बराबर 3m + 1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब आप इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं कि समीकरण 2 तथा 3 में a² के मानों से स्पष्ट है। ऐसे समीकरण 2 व 3 में a² के मानों से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये आपका संपूर्ण हल हो गया इन दोनों क्वेश्चनों का। अब आगे एक क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज में, आप लोग इन सभी को तैयार कीजिएगा, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिए। बेस्ट ऑफ लक अगले दिन के लिए।